Hello students, good morning. Today our topic is continuous charge distribution. तो आज का टॉपिक हमारा है संतत आवेश वितरण। संतत का मतलब है लगातार, निरंतर। आवेश वितरण का मतलब है जो एक समान आवेश जो प्रवाहित होता है तो वो विभिन्न अल्पांशों में वितरित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें क्या होगा, देखो परिभाषा क्या है। आवेश वितरण किसे कहते हैं? आवेश वितरण जैसे मान लीजिए कोई भी L लंबाई का चालक तार है। L लंबाई का क्या है? ये चालक तार है। अब ये चालक तार है जिसकी लंबाई L है और इसमें समान रूप से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना? Q आवेश प्लस Q या माइनस Q, यानी कि परिमाण है इसका। टोटल जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कितना हो रहा है इसमें? Q। कुल जो लंबाई है वो कितनी इसकी? L। तो अब ये विभिन्न अल्पांशों में, जैसे लंबाई का अल्पांश ये है तो ये लंबाई जैसे यहां से तक की कितनी है लंबाई? dl। तो ये चार्ज भी उसी तरीके से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे हम लंबाई को भी विभिन्न अल्पांशों में वितरित है, सेम उसी तरीके से आवेश भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? संतत आवेश वितरण। ठीक है, सबसे पहले देखो आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था। तो क्वांटीकरण क्या होता आवेश का? क्योंकि आवेश वह गुणधर्म रखता है जो अपनी छोटी से छोटी मात्रा को आदान प्रदान कर सकता है। तो छोटी से छोटी मात्रा जो होती है इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 और ये होता है कूलम। ठीक है, इसको हम क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का मतलब क्या है? ये जो आवेश की वह छोटी से छोटी राशि है, वह मान है जिसको कोई भी जो चालक है वो आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटीकरण किसे कहते हैं? छोटी की क्वांटम संख्या को आदान प्रदान करना, वो क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो सेम उसी तरीके से जो टोटल जो चार्ज है Q है, तो उसका जो पार्ट है उसका एक अल्पांश है, उसका एक टुकड़ा है dq, तो dl में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है। आवेश वितरण किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं। यदि किसी चालक तार में, किसी चालक तार है या चालक में, तार है या कुछ और चालक पदार्थ में, ठीक है, एक समान रूप से आवेश प्रवाहित होता है तो वह, अगर लंबाई है तो लंबाई के अनुसार, अगर वो पृष्ठीय है क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर वो आयतन के हिसाब से है तो आयतन के हिसाब से, यानी कि जिसके अनुदिश वह लग रहा है तो उसी के अनुदिश वो वितरित हो जाता है। तो वह लंबाई कोमा क्षेत्रफल व आयतन के अनुदिश, वो देखना पड़ेगा कि जो एक विमीय पदार्थ है या द्विविमीय है, जो सतह है वो द्विविमीय है या त्रिविमीय है। तो एक विमीय है तो केवल लंबाई की बात करेंगे, द्विविमीय है तो उसमें क्षेत्रफल आ जाता है, और त्रिविमीय है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? त्रिविमीय में क्या आ जाएगा? आयतन। तो वो उसके हिसाब से वितरित हो जाता है। तो इसी तरीके से तो लिखा है वह लंबाई क्षेत्रफल व आयतन के अनुदिश समान रूप से छोटे छोटे अल्पांशों में, समान रूप से अल्पांशों में वितरित हो जाता है। अल्पांशों में वितरित हो जाता है। ठीक है, जैसे अब इसी तरीके से लंबाई यानी कि 1 विमी,
एक विमीय आवेश वितरण, द्विविमीय आवेश वितरण और त्रिविमीय। तो अब इन्हीं को दूसरी भाषा में कह सकते हैं सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण, क्योंकि एक विमीय होगा तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। एक होगा सतह आवेश वितरण और एक होगा आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो यह आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक यह पहला जो होगा इसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। और इसका दूसरा नाम होगा एक विमीय आवेश वितरण, एक विमीय आवेश वितरण। यानी कि एक ही अक्ष पे चले जो एक ही अक्ष पर वितरण होगा। जैसे लंबाई है उसमें केवल एक अक्ष होता है, क्षेत्रफल है उसमें दो अक्ष होता है। ठीक है, और आयतन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसमें कितने होते हैं, तीन अक्ष। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इधर ये वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा, ये क्या होगा, सतह या पृष्ठ आवेश, सतह आवेश बोल सकते हैं या पृष्ठ आवेश। पृष्ठ का मतलब सतह हो गया, सतह पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, इसको कह सकते हैं द्विविमीय आवेश वितरण। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या इसको कहेंगे द्विविमीय, क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी तरीके से है तीसरा, ये पृष्ठ हो गया तो ये हो गया आयतन। क्या हो गया, आयतन आवेश वितरण। और उसका दूसरा नाम क्या होगा, त्रिविमीय। क्या होगा, त्रिविमीय आवेश वितरण, त्रिविमीय आवेश वितरण। या इसको कहेंगे वॉल्यूम, इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आवेश वितरित हो रहा है। ठीक है, क्वांटम संख्या ये होती है आवेश की, यानी कि यह वह छोटी से छोटी राशि है किसी भी आवेश की जो आदान प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आवेश का क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटीकरण बोलते हैं उसको। तो वह कोई भी आवेश है छोटे से छोटे भाग में वितरित हो गए, इसके अंदर इतने पार्ट बनेगा तो वो सारे उसमें विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला इसके अंदर क्या लिखा, लीनियर यानी कि रेखीय आवेश वितरण। पहला क्या था, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा पहला। देखो इसके अंदर ये नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद होगा रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा बताएंगे, और उसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो बताएंगे, गणितीय रूप है। ठीक है, वो बताएंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं, ये है इसका रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण इधर करेंगे,
पृष्ठ आवेश या क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल। पृष्ठ बोल सकते हैं या ब्रैकेट में क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। क्षेत्रफल आवेश वितरण, क्षेत्रफल आवेश वितरण, ठीक है। और तीसरा है इसमें आयतन आवेश वितरण। अब देखो तीनों की अलग अलग डेफिनेशन भी समझिए और आपको अंतर भी पता लगेगा पॉइंट वाइज। तो ये है 3 प्रकार जो दिखाए थे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे जब किसी चालक की यानी कि जब किसी L लंबाई के चालक में एक समान रूप से Q आवेश, टोटल चार्ज कितना है, कुल आवेश होगा Q, आवेश प्रवाहित होता है तो वह इसकी लंबाई के अनुदिश अल्पांशों के अनुसार, अल्पांश का मतलब डीएल, ठीक है, उसके अनुसार वितरित हो जाता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। तो ये रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा है। तो जैसे मान लीजिए ये है, इसकी लंबाई टोटल कितनी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया तो ये एग्जाम्पल इसी का था, टोटल लंबाई क्या है L। अब मान लीजिए ये सेक्शन है, ये अल्पांश है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है लंबाई, वो है dl, कितनी है dl। तो इस पे जो प्रवाहित होगा चार्ज वो क्या होगा, dq, क्या होगा dq। अगर q आवेश, तो जो q आवेश प्रवाहित किसमें होता है, L लंबाई में, जैसे q आवेश किसके लिए होगा, वो तो L के लिए होगा, तो dq आवेश किसके लिए होगा, dq जो आवेश होगा वो किसके लिए होगा, dl के लिए होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जब q आवेश है L के लिए, dq आवेश है dl के लिए, तो सेम इसी तरीके से जो लैम्बडा होता है dq अपॉन dl, ठीक है। तो जैसे अब ये लैम्बडा है, ये कांस्टेंट है q अपॉन में L, ठीक है, और dq अपॉन dl, तो ये बराबर रहेगा। अब भी ये लैम्बडा का मान यही रहेगा, यानी कि ये मान अचर रहता है, ये क्या रहता है, नियतांक। लैम्बडा क्या है, नियतांक है, और नियतांक है तो उसको, इसका जो नाम होता है वो होता है रेखीय या रैखिक, क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व बोल सकते हैं, वितरण बोल सकते हैं, आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आवेश यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, सेम उसी तरीके से चार्ज बटा में यानी कि आवेश बटा लंबाई, वो क्या होगा, आवेश बटा लंबाई क्या होगा, रेखिक आवेश वितरण, ठीक है। जितनी लंबाई के अंदर जितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो उनके अनुपात को क्या कहेंगे हम, रेखिक आवेश घनत्व या वितरण कहेंगे, ठीक है। तो ये नियतांक होता है, इसका मान और इसका मान बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जब dq का मान कम है तो dl का मान भी कम रहेगा, q का मान ज्यादा है तो l का मान भी ज्यादा रहेगा, दोनों का अनुपात बराबर आएगा। यहाँ पे लैम्बडा जिसका मान क्या होगा, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। इन तीनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे हम। फिलहाल अगर इसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या होगा, आवेश व लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। और इसका जो मात्रक है तो ये होगा आवेश बटा में लंबाई। आवेश को किस में नापते हैं हम, आवेश को नापते हैं कूलाम में, तो कूलाम बटा मीटर, तो ये इसका मात्रक बनेगा, ठीक है, कूलाम बटा
मीटर। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होगा इसका वो होगा कूलम बटा मीटर। ठीक है, तो ये क्या था, रैखिक आवेश वितरण जिसका मान स्थिर होता है, स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा लैम्ब्डा का, रैखिक आवेश घनत्व या रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि किसी कैपिटल ए क्षेत्रफल वाले चालक में एक समान रूप से Q आवेश प्रवाहित होता है तो वह इसके क्षेत्रफल के अल्पांश के अनुसार वितरित हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, क्षेत्रफल आवेश वितरण, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से बंटवारा, एक तरह से क्षेत्रफल के हिसाब से वितरित हो जाना आवेश का, वो क्या होगा, क्षेत्रफल आवेश वितरण। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए, माना ए है, वो तो क्या है, चालक का कुल क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल होगा, चालक सतह का क्षेत्रफल, और जो आवेश है Q, वो क्या मान लिया हमने, कुल आवेश, कुल प्रवाहित आवेश। तो यहां पे जैसे ये सतह है, ये तो टोटल जो एरिया इसका तो क्या है A, आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है इसके अंदर Q, तो ये अल्पांशों में वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्पांशों में वितरित। जैसे ये कोई सेक्शन है तो ये सेक्शन क्या होगा, DA। ठीक है, DA या DS बोल सकते हैं, अगर A से अब डिनोट नहीं कर रहे, ऐसे डिनोट कर रहे क्षेत्रफल को, तो DS बोल सकते हैं। तो ये होगा, जैसे हम E.ds कहते हैं, तो हमने ज्यादातर एरिया को S से डिनोट किया है, तो यहां पर भी हम S से डिनोट करेंगे, कंफ्यूज ना हो, S, यहां पर भी S, ये हो जाएगा आपका DS। क्या हो जाएगा, DS, तो क्षेत्रफल है। सेम उसी तरीके से अब जब ये लैम्ब्डा है, इन दोनों का अनुपात dQ/dl, उसी तरीके से यहां आता है सिग्मा। क्या आता है, सिग्मा होता है dQ/ds, या उसी तरीके से सिग्मा होता है Q/s। इसका मान बराबर आता है, यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश तो कुल क्षेत्रफल। अगर कम है, यानी कि एक तरह से अल्पांश का आवेश है, तो अपोन में अल्पांश का क्षेत्रफल, तो इसका मान भी क्या रहेगा, नियतांक। अगर अंश का मान कम रहेगा तो हर का मान भी कम रहेगा, अंश का मान बड़ा रहेगा तो हर का मान भी बड़ा रहेगा, यानी कि अनुपात है, इसका मान निश्चित रहेगा। इस कंडीशन में भी उतना ही आएगा, इस कंडीशन में उतना ही मान आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए ये है, अगर यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 4, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 है तो ये होगा 20। अब भी रेशो 1/2 है, अब भी रेशो 1/2 है, तो जैसे ये मान बढ़ रहा है वैसे ये मान बढ़ेगा, तो ये मान भी बढ़ेगा यहाँ। ठीक है, तो अनुपात उसका वही आएगा, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर भी जो ये सिग्मा है, ये होगा क्षेत्रफल आवेश वितरण, या क्षेत्रफल आवेश घनत्व भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको कहें लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नियतांक होगा। तो ये भी क्या है, नियतांक, यानी कि इसका मान भी कांस्टेंट रहता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे ये मान बदलता है उसी तरीके से ये मान बदल जाता है, हमेशा ये मान निश्चित होता है। और इसका जो मात्रक है, इसका
किसका मात्रक? सिग्मा का। तो जो सिग्मा का जो मात्रक होगा वो होगा, नाम तो होगा क्षेत्रफल आवेश वितरण, तो यहां से मात्रक आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश को लिखेंगे कूलम में और क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर स्क्वायर में। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से है। अच्छा, अगर अब हम करेंगे आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, तो आयतन को भी सेम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। ये होगा यदि किसी कैपिटल V आयतन वाले चालक में एक समान रूप से, ये जरूरी है एक समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से Q आवेश, Q यहां पे Q है, Q आवेश प्रवाहित होता है, तो वह, यानी कि संतत आवेश वितरण क्या कहता है? तो वह इसके आयतन के अनुसार अल्पांशों के अनुसार वितरित हो जाता है, अल्पांशों के अनुसार वितरित हो जाता है। सेम इसी तरीके से यहां होगा, माना कैपिटल जो V है, तो यहां पे जैसे dl था, dl क्या था? अल्पांश की लंबाई थी, क्या थी? अल्पांश की लंबाई, ठीक है, और dq क्या था? अल्पांश में प्रवाहित। यहाँ पे ds क्या था? ये अल्पांश का क्षेत्रफल है, ये क्या था? अल्पांश का क्षेत्रफल। तो माना जो dv है उसी तरीके से अल्पांश का आयतन, ठीक है, और dq क्या होगा? अल्पांश में प्रवाहित आवेश, अल्पांश में कुल आयतन में तो प्रवाहित आवेश Q होगा, अल्पांश में क्या हो जाएगा? dq प्रवाहित आवेश। तो सेम इसी तरीके से है। मान लीजिए कोई भी 3 डायमेंशनल है, 3V में कोई भी आकृति है, तो अगर इसका मान लीजिए आयतन कितना है? V, कितना है? V आयतन है। तो अब ये जो कोई भी सेक्शन है, कोई भी जो आयतन का कोई भी जो पार्ट है, तो जैसे मान लीजिए ये निकालें, तो यहां से ये पार्ट है, ठीक है, तो इस सेक्शन ले लीजिए, यानी कि आयतन का सेक्शन होगा एक तरह से, ये है, इस तरीके से ये हो गया मान लीजिए। तो ये इसका क्या है? dv, क्या होगा? dv, यानी कि पूरा एक सेक्शन निकाल लें, तो इसमें जो प्रवाहित होगा वो कितना होगा? dl आवेश। टोटल तो कितना था इसका? वॉल्यूम कितना है? आयतन है v। तो इस समय जो रो होगा, रो वो क्या होगा? कुल आवेश। यहाँ तो कुल आवेश बटा क्षेत्रफल है, इसका मान क्या है? कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। लैम्बडा क्या था? कुल आवेश बटा लंबाई। यहाँ पे होगा कुल आवेश बटा में आयतन, ठीक है। तो इसी तरीके से dq अपॉन dv टोटल में रहेगा, तो टोटल आवेश आएगा, तो यहाँ पे भी टोटल आयतन आएगा। अल्पांश का आवेश आएगा तो अल्पांश का ही आयतन आएगा। ये भी क्या होगा? नियतांक। ये भी मान क्या रहेगा? नियतांक। तो ये दोनों मान बराबर होते हैं, ये दोनों मान क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। मैंने समझाया था कि अंश भी जैसे बढ़ेगा तो हर बढ़ेगा, इन दोनों का रेशो है, अनुपात बराबर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे आ गया आपका 25, सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर 100 हो जाता है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर हो जाता है 5। इस कंडीशन में इसका मान 2 आ रहा है, इस कंडीशन में 2 आ रहा है, तो सेम इसी तरीके से ये भी
नियतांक है और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, घनत्व या वितरण कह सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होगा आवेश बटा आयतन। आवेश क्या है, कूलम, और आयतन मीटर क्यूब, तो आवेश प्रति मीटर क्यूब है। इस तरीके से हम इनकी यहाँ पे लिख दिया। अब विमा भी लिख सकते हैं। विमा क्या होता है, mLT, तो इसके अंदर द्रव्यमान तो है नहीं, ठीक है, लंबाई है बटा में, तो इस तरीके से इन सब की विमा भी हम लिख रहे हैं। तो ये तो वो था, इनकी परिभाषा थी और इनका रैखिक आवेश वितरण यानी कि आवेश वितरण के हिसाब से घनत्व निकाले थे हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें तीन चीजें पढ़ी है, तो लैम्बडा पढ़ा है, एक सिग्मा पढ़ा है, एक रो पढ़ा है। तो रो का मतलब तो क्या है, आयतन आवेश वितरण, ठीक है, और लैम्बडा जो है वो है रैखिक आवेश वितरण या घनत्व, और जो सिग्मा है वो क्या पढ़ा है हमने, वो पढ़ा है क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो यहाँ पे ये है लैम्बडा, आवेश घनत्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, घनत्व, यहाँ गए लैम्बडा, और यहाँ आ जाएगा घनत्व, वितरण भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो घनत्व है इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो सेम इसी तरीके से आपने ये पढ़ा कि जो लैम्बडा है ये क्या है, रैखिक आवेश घनत्व, कुल आवेश बटा कुल लंबाई, तब भी इसका मान यही आएगा। अल्पांश की लंबाई, अल्पांश में प्रवाहित, अल्पांश में प्रवाहित आवेश बटा समय, अल्पांश का आवेश बटा अल्पांश की लंबाई, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मान है, ये और ये मान दोनों बराबर होते हैं। तो जैसे ये लिखा हमने Q बटा L, मान लीजिए कुल आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है Q, कुल लंबाई कितनी है L। इसी तरीके से अल्पांश का ये मान लिया कि dq, तो उसमें अल्पांश में प्रवाहित आवेश है, यानी कि आवेश भी जिस तरीके से लंबाई है वो अपना छोटा हिस्सा रखती है, इस तरीके से आवेश भी छोटे हिस्से में कम आवेश वो भी बट जाता है, dq पोर्शन में बट जाता है, ठीक है। और भी अगर मान लीजिए कंफ्यूजन है किसी को, तो टोटल जैसे मान लीजिए ये L है डिस्टेंस, यहाँ पर कई सेक्शन हो गए, तो ये आ गया DL1, ये DL2, ये DL3, DL4, आगे तक ऐसे चल रहा है मान लीजिए। तो सेम इसी तरीके से ये dq1 आवेश इसमें प्रवाहित होगा, dq2 इसमें प्रवाहित होगा, dq3 इस तरह होगा, dq4 इस तरह प्रवाहित होगा, सेम उसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इन दोनों कंडीशन के अंदर जो मान है वो बराबर आता है। किसका मान बराबर आता है, आवेश बटा यहाँ पे अल्पांश की लंबाई हो जाती है। तो यही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे ये मान लिखा है, जैसे समीकरण 1 लिख दिया हमने, ये समीकरण 1, समीकरण 2, तो अभी लैम्बडा का मान तो यही आएगा dq अपॉन dl और q अपॉन l, इस तरीके से मान बराबर ही आएगा, ठीक है। अब अगर लिखनी हमें विमा, क्या लिखनी इसकी, विमा, तो विमा किसकी, सिग्मा की। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लैम्बडा की। लैम्बडा की विमा जो होगी, तो आवेश है, आवेश क्या होता है, Q है, वो होता IT, जो आवेश होता है वो होता है धारा गुणा में समय, विद्युत धारा गुणा समय, आवेश बटा समय को धारा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश का जो फॉर्मूला ये हो गया, ये एम्पियर और समय किस में हो जाएगा, सेकंड में। तो अब जो टाइम आ गया, मतलब एक तरह से ये एम्पियर और ये अब mLT पढ़ेंगे, तो धारा है वो एम्पियर में करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो विमा लिखेंगे, विमा, तो वो क्या होगी, m तो है नहीं, m0, l कितना है अपॉन ये -1 होगा, q की है IT, ये होगा एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एम्पियर,
और ये समय आ जाएगा, यानी कि t की पावर 1 हो गया और a की पावर 1 हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये किसकी विमा है? यह रैखिक आवेश वितरण की विमा, यानी कि ये किसकी लैम्ब्डा की है। सेम इसी तरीके से क्योंकि t और a होता है। अब पढ़ेंगे हम पृष्ठ आवेश क्षेत्रफल घनत्व, तो वो है क्या? सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो ये हो जाए कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल Q बटा S मान लिया हमने। तो सेम इसी तरीके से अल्पांश के लिए बात करें तो अल्पांश में प्रवाहित आवेश बटा अल्पांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अल्पांश में प्रवाहित आवेश, जैसे मान लीजिए dq प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी सेक्शन बनेंगे, भाग बनेंगे छोटे छोटे, तो उसमें ये है तो इसके अंदर भी क्षेत्रफल का ये भाग है तो अल्पांश का ये भाग है। इसको अगर समीकरण 1 देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं, तो दोनों के मान बराबर रहते हैं, सिग्मा कांस्टेंट बना रहता है। ये होगा dq/ds, या इसको कह सकते हैं q/s। ये इस कंडीशन में लागू होता है। ये भी मान नियतांक होता है, ये भी क्या है? नियतांक होता है। ये क्या होता है? नियतांक, सारे ये नियतांक हैं। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन में मात्रक हमने पहले बता दिया था, तो विमा क्या होगी? मात्रक तो क्या? आवेश बटा लंबाई, तो आवेश प्रति ये कूलाम प्रति मीटर हो गया, यहाँ पे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, आवेश बटा क्षेत्रफल है। तो विमा क्या हो गया? देखो विमा में m0 l कितना है, यहाँ पे नीचे जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो a और t ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है यहाँ पे s क्षेत्रफल, ये हो जाएगा l स्क्वायर, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और a1 और ये t1 a1, ये इसकी क्या आ गई? विमा आ गई। ठीक है, मात्रक पहले लिख चुके हम। ठीक है, सेम इसी तरीके से आयतन, तो इसको है रो से डिनोट करते हैं, तो कुल आयतन, चालक का कुल आयतन बटा कुल आवेश बटा कुल आयतन, यानी कि वहां पर तो पहली कंडीशन में लंबाई थी, यहाँ पे क्षेत्रफल अगर अब क्या है? आयतन, इतना ही तो चेंज हो रहा है, बाकी अंश सभी का बराबर है। तो उसी तरीके से ये अगर अल्पांश की बात करें तो अल्पांश में भी हो जाएगा, अल्पांश में प्रवाहित आवेश बटा अल्पांश का आयतन, तो अल्पांश का में जो प्रवाहित आवेश है वो हमने मान लिया dq, क्या मान लिया? dq। आयतन भी क्या होगा? तो टोटल आयतन तो ये होगा v, कुल आवेश कितना है? q, और कुल आयतन v है, तो अल्पांश में भी ये डिस्ट्रीब्यूट इसमें होगा और ये वितरित इसमें हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 इसमें भी, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे भी हम समीकरण 1 व 2 से किया है, तो सेम इसी तरीके से समीकरण 1 व 2 से, ये सभी क्या थे? समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया? dq/dv बराबर q/v, तो ये भी मान बराबर रहेगा। इस कंडीशन में वही अनुपात आएगा। इसके बाद टोटल बटा टोटल आवेश बटा टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन, टोटल आवेश, कुल आवेश, यानी कि अल्पांश का आवेश बटा अल्पांश का आयतन, मान बराबर रहेगा। तो कंडीशन क्या है? विमा, इसकी बात करते हैं विमा, तो क्या होगा? आवेश से ऊपर तो यानी कि m द्रव्यमान तो है नहीं, m की पावर 0, l की पावर 3 आएगी माइनस की, क्यों? नीचे आके q है, ये l क्यूब है, तो माइनस का 3, और यहाँ पे होगा t की पावर 1, a की पावर 1, ये है विमा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया, खूब विस्तार इनका किया है, किसका? एक तो रैखिक आवेश घनत्व है, एक है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, एक आयतन आवेश घनत्व। तीनों कंडीशन के अंदर, यानी कि तीनों लैम्ब्डा, सिग्मा और रो, ये आपको ये तीनों कांस्टेंट होते हैं, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।